समय नहीं बचा है, और समय बोर्ड एग्जाम के लिए तो बिल्कुल नहीं बचा है। बायोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कंफ्यूजन है कि कितना कितना पढ़ें कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि टॉपर कैसे बनना है, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि टॉपर किस तरीके से बन सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने नंबर ला सकते हैं, और जो बिलो एवरेज हैं जिनको पास होने के भी वांदे हैं वो कैसे इस बायोलॉजी को पार करा पाएंगे। तो सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, ये आज का टैग होने वाला है हमारे इस वीडियो का, और बिल्कुल एंड तक देखिए, 5 मिनट में सारे समाधान आपको मिल जाने वाले हैं। हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये हमारा पहला यूनिट है बायोलॉजी में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इन 3 चैप्टर से टोटल 16 नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर आप अकेले पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कर जाते हो तो आपको 8 से 9 नंबर के प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। एंड अगर इसके साथ साथ मानव जनन कर लेते हो तो मानव जनन आपको 7 से 8 नंबर के प्रश्न दिला देगा। सबसे कम एवरेज में जनन स्वास्थ्य है, जिससे 3 से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज की क्लास में हम मिनिमम चैप्टर से पास होने के बारे में समझ रहे हैं। अगेन गाइज, सेकंड जो हमारा यूनिट है, यानी दूसरा जो यूनिट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट से हमारे 20 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब ये जो 20 नंबर का प्रश्न हमारे इस यूनिट से बन रहा है, उसमें सबसे कम नंबर का प्रश्न विकास चैप्टर से यानी एवोल्यूशन चैप्टर से बनता है। इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आप बहुत ही बॉर्डर लाइन पर हो कि बायोलॉजी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंशागति विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, ये 2 चैप्टर आपको अकेले 18 से 19 नंबर तक दिला पाएगा। तो ये हमारा सेकंड यूनिट है। तीसरे यूनिट पर अगर हम चलेंगे तो तीसरा यूनिट हमारा है मानव स्वास्थ्य, रोग और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस पूरे चैप्टर से आपके 12 नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर मेरी सजेशन हो और अगर आप मिनिमम पढ़ना चाहते हैं तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़कर आप अकेले इस चैप्टर में करीब 10 नंबर लेकर जा सकते हो। सबसे कम मार्क का आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। गाइज, हम अपने नेक्स्ट यूनिट पर अगर मूव करें तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम और उसके एप्लीकेशंस है। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से बराबर नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत या प्रक्रम या फिर जैव प्रौद्योगिकी, उसके उपयोग, दोनों में से कोई एक भी आप अडॉप्ट करते हो तो भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर जाओगे। अगला सबसे अंतिम यूनिट पर चलते हैं, जिससे सबसे कम नंबर के प्रश्न बनते हैं, यानी इस पूरे यूनिट से 10 मार्क के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से अकेला जीव और समष्टियां 5 नंबर लेकर के बैठा है। तो मैं तो कहूँगी इस पे कमांड कर लो, बाकी से 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ये याद रखना, मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ कि ये सारे चैप्टर्स आप छोड़ दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको बायोलॉजी में पास होना है या एवरेज से थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना है, यानी आपको 40-50 नंबर चाहिए, तो आपको मैंने जो चैप्टर्स पीले रंग के और जो चैप्टर स्टार्ट मार्क के बनाए हुए हैं उनको तो ज़रूर ध्यान दीजिए, और बाकी के चैप्टर अगर आप समय कम होने की वजह से, ना समझ आने की वजह से छोड़ना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो मार्किंग आपको पता है, हमने हर किसी की मार्किंग दे दी है, आप उस हिसाब से पढ़िए, आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास करोगे। यहां पर मैंने एक टिप्स दी है आप लोगों को कि ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम 40 मार्क पाना चाहते हैं बायोलॉजी में, वो जितने भी मेरी स्लाइड में स्टार मार्क के चैप्टर हैं उनको मत छोड़िए। लेकिन अगर आपका गोल 55 मार्क कम से कम पाना है तो आप सारे येलो और स्टार मार्क चैप्टर को साथ में इंक्लूड करके पढ़ना। यानी अगर सिर्फ स्टार चैप्टर आप छूते हो तब आप 40 नंबर तक स्कोर कर जाओगे, और अगर आपने जितने भी येलो हाईलाइटेड विद स्टार वाले चैप्टर्स हैं उनको छू दिया, उनको पढ़ लिया, तो अकेले वही सारे चैप्टर्स आपको मिनिमम 55 नंबर दिलाकर जाएंगे। टॉपर्स के लिए वही बात है कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो अपना पढ़ाई करना शुरू करें। लेकिन अब हम उन स्टूडेंट्स की तरफ जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स बिल्कुल पूजा पाठ में लगे हुए हैं, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं कि कितना कम से कम पढ़ें कि बायोलॉजी पार लग जाए, हमारी नैया यहाँ पर पार हो जाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो
पास होना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पास होने का अपना प्रण लेकर बैठे हैं, मिनिमम 30 मार्क के 4 चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये कर लीजिए, आपके 30 नंबर आ जाएंगे। सोचिए 13 में से मैंने आपको 4 चैप्टर अलग अलग कर दिए हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, वंशागति विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये 4 चैप्टर अगर आप करते हो तो कम से कम 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बायोलॉजी में सिर्फ पास होना चाहते हैं। ये एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमने आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए नया डेडिकेटेड चैनल बनाया है, जिस पे हम 1 by 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है आपको ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम।